नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीआरपीसी का सेक्शन 2। और सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन थी ई जो था उसका टाइटल था उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को हम देखेंगे। और जैसा कि हम देखते हैं उच्च न्यायालय का जो डेफिनेशन बताई गई है वो है सीआरपीसी की सेक्शन 2 का ई टाइटल है उसमें। और जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय को आर्टिकल 216 में बताया गया है। और इसके अलावा जैसे एक बात और, जैसे उच्च न्यायालय है भारत में, कुल आज के समय वर्तमान समय में कुल 25 उच्च न्यायालय काम कर रहे हैं। तो इसमें डेफिनेशन में हम देखें तो उच्च न्यायालय से मतलब है किसी राज्य का उच्च न्यायालय। हर राज्य का अलग अलग उच्च न्यायालय होता है। इसमें एक अपवाद भी है, जो पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है उन दोनों राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है, वो है चंडीगढ़ में। इन दोनों राज्यों का एक उच्च न्यायालय है। और इसके बाद है इसका डेफिनेशन में सेकंड पॉइंट जो है वो हम देख सकते हैं, किसी भी राज्य के लिए दांडिक अपील का, किसी भी जो अपील होती है किसी भी राज्य में, चाहे वो दांडिक हो चाहे सिविल हो, उसका उस अपील का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, ये सर्वोच्च न्यायालय का मतलब है किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं, राज्य का सर्वोच्च न्यायालय, वो उस राज्य का उच्च न्यायालय कहा जाएगा। ये उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार होता है, जैसा सभी को पता है, वो उस राज्य के अंतर्गत होता है, उस राज्य में उच्च न्यायालय काम करता है। और इसके बाद है जो सेकंड डेफिनेशन है, जो एफ है, वो है भारत। तो भारत में इसमें डेफिनेशन कौन सा है, भारत में इसका क्षेत्राधिकार, इसके जहाँ तक संहिता का विस्तार है, मतलब जहाँ तक सीआरपीसी है वहाँ तक इसको भारत माना जाएगा। अर्थात सीआरपीसी का विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष में है, तो भारत को संपूर्ण भारतवर्ष कहा गया है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य भी माना जाएगा। और इसके बाद है जी टाइटल डेफिनेशन का है, वो है जी में है जांच। और जांच जो रहता है, जांच है इंक्वायरी। तो इसमें जो टाइटल है वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन, मतलब सीआरपीसी के अधीन मजिस्ट्रेट या किसी न्यायालय द्वारा की जाए, ये जांच कहा जाएगा। ये तो है जो बुक की डेफिनेशन होती है, वो है बुक की डेफिनेशन। इसके अलावा अगर अब देखें, इसको थोड़ा डिटेल में देखें, तो इसमें मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। यदि मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त के विरुद्ध पेश की गई जांच पर किसी अभियुक्त के विरुद्ध पेश की गई पुलिस रिपोर्ट पर विचार कर लेता है, तो यह समझा जाएगा कि किसी मामले का संज्ञान कर लिया गया है। और संज्ञान कर लिया गया है, और इसके लिए मजिस्ट्रेट को कोई प्रारूपिक या कोई आदेश देना, लिखित में आदेश देना, ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता। वो बस ये रहता है कि हाँ, मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी अपराध का संज्ञान ले लिया गया है। और अन्वेषण जो होता है, जांच जो होती है, जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। और जो पुलिस का कार्य होता है, पुलिस जो होती है वो किसी भी अपराध की जांच नहीं करती, वो अन्वेषण करती है। अन्वेषण में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस द्वारा किसी भी अपराध की उसकी मतलब एविडेंस से संबंधित साक्ष्य ग्रहण करने के लिए, साक्ष्य संग्रहित करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, साक्ष्य संग्रहित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो इन्वेस्टिगेशन होती है। और इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा की जाती है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। और जांच जो होती है, जांच हमेशा मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। यह है इसमें दोनों में डिफरेंस। और एक बार हम संज्ञान को वापस देख लेते हैं। संज्ञान क्या होता है,
जैसे किसी भी पुलिस अफसर द्वारा जो किसी भी मामले में आईओ जो होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, उसके द्वारा जो कुछ भी पेश किया जाता है किसी भी मामले में, जैसे चालान पेश किया जाता है, तो वो मजिस्ट्रेट अपने नॉलेज में ले लेता है। उससे संबंधित जो कार्रवाई होती है, जो उसकी मजिस्ट्रेट की नॉलेज में आ जाता है, उसको उसके लिए कहा जाता है कि ये मामला संज्ञान में ले लिया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि कोई प्रारूपिक या कोई लिखित में कोई आदेश दिया जाए। और अब जैसे जांच जो होती है, जांच के लिए एक बार हम उदाहरण के लिए देखें, जैसे कोई भी जैसे जांच में हम देखें तो कोई भी विचारण करने से पहले, कोई भी ट्रायल करने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा जो कार्रवाई की जाती है वो जांच कहलाती है। और इसमें इसका उदाहरण हम देखें तो जैसे CRPC 125 है, 125 है, जो भरण पोषण के लिए होता है, उसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है वो जांच कहलाती है। और उसके अलावा जैसे 107, 116, 108, 110 की जो कार्रवाई होती है जो परिशांति बनाए रखने के लिए, उसमें उससे संबंधित जो वचन पत्र वगैरह और जो बंद पत्र वगैरह जो भरवाए जाते हैं, वो जो आते हैं वो जांच में आते हैं। तो इसमें हम देखें तो ऐसी कोई भी कार्रवाई जो विचारण शुरू करने से पहले की जाती है वो जांच कहलाती है। ये यहाँ तक है इसका जांच का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम देखते हैं अन्वेषण। अन्वेषण जो होता है, इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन में ये वो आता है, वो सभी चीज़ें आती हैं जो पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी मामले में जिस भी पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है, उस अधिकारी द्वारा उस मामले में साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जो कार्रवाई की जाती है वो अन्वेषण के अंतर्गत आती है। ये है इसमें डेफिनेशन, ये है इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। अब इसमें अन्वेषण जो होता है, इन्वेस्टिगेशन जो होती है, इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सी कार्रवाई होती है, तो इसमें सबसे पहला जो होता है, जैसे कोई भी अपराध होता है उस अपराध स्थल का निरीक्षण, उसका मुका मुआयना होता है। उससे संबंधित जो पुलिस अधिकारी होता है, जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो उसका नक्शा मुका भी बनाता है। और उससे संबंधित जो आदमी होते हैं, जो भी मतलब अपराधी होते हैं या उससे संबंधित जो गवाह होते हैं, उनको मतलब उनकी गिरफ्तारी करना या उनके बयान वगैरह लेना। और इसमें जो नेक्स्ट आता है उसमें जो अपराधी संबंधित अपराध होते हैं उनसे संबंधित जो साक्ष्य होते हैं उनको एकत्रित करना, विभिन्न व्यक्तियों को जो अलग अलग जो उससे केस से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं उनका एग्जामिन करना, उनको मतलब उनके बयान वगैरह रिकॉर्ड करना। और जैसे और जो उससे संबंधित कोई स्थान है, जैसे मामले होते हैं किडनैपिंग से रिलेटेड, तो उससे संबंधित जो जहाँ वो आदमी गया है, जहाँ जिस किडनैप किए गए व्यक्ति को जहाँ ले जाया गया, उससे संबंधित जैसे जो भी स्थान होते हैं या उससे संबंधित जो भी कोई भी सामान उसमें प्रयुक्त किया गया है, जैसे कोई लाठी है, कोई रिवॉल्वर है, या और कोई किसी भी अपराध में जो भी सामान होता है, जैसे कोई गाड़ी उसमें काम में ली जाती है, तो उसको जब्त करना, उसका मौका मुआयना करना, उसकी जांच वगैरह करवाना, उसकी FSL वगैरह करवाना, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वेस्टिगेशन में आती हैं। तो ये है इसमें इन्वेस्टिगेशन का, और ये यहाँ तक है। अब इसमें जो मेन चीज़ रहती है, इनमें जो अंतर होता है ना, जो मतलब जो इन तीनों में, इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में और ट्रायल में, इन तीनों में क्या अंतर है, तो इस अंतर को एक बार हम देखते हैं। तो इसमें अंतर एक देखें तो इस तरीके का होता है। इसमें दोस्तों जो अन्वेषण होता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा की जाती है, जबकि जांच, किसी भी मामले में जो जांच होती है वो मजिस्ट्रेट द्वारा या कोर्ट द्वारा की जाती है। और जो ट्रायल है, ट्रायल में भी जो ट्रायल होती है, ट्रायल भी किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य क्या है, किसी मामले में साक्ष्य को
कलेक्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन मतलब जो एविडेंस होते हैं उनको कलेक्ट करना। और जांच का जो उद्देश्य होता है, जांच का जो पर्पज़ होता है वो होता है किसी भी मामले में किसी प्रश्न का जो उससे संबंधित जो प्रश्न है उसका निर्धारण करना कि इसमें क्या है। और मतलब जैसे किसी के अपराध में दोषी का या के संबंध में किसी व्यक्ति के दोषी होने का या निर्दोष, किसी मामले में दोषी होने का या निर्दोष होने से संबंधित, ये इससे संबंधित नहीं है। ये है कि मतलब जांच का उद्देश्य क्या है, किसी भी प्रश्न का निर्धारण करना। और जो विचारण है, जो ट्रायल है, ट्रायल विचारण जिसको कहते हैं, ट्रायल का उद्देश्य क्या है, किसी भी अपराध के व्यक्ति के दोषी अथवा निर्दोषपन का निर्धारण करना। मतलब इंक्वायरी में तो किसी जांच का उद्देश्य क्या है कि किसी प्रश्न का निर्धारण करना, और ट्रायल में उस व्यक्ति का दोषपन होने का या निर्दोष होने का, ये इसका निर्णय कौन करता है, ट्रायल में होता है, इसका निर्णय ट्रायल में होता है। और जैसे इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी व्यक्ति होती हैं जिनका परीक्षण किया जाता है उनको शपथ पे साक्ष्य नहीं लिया जाता, उसको शपथ नहीं दिलाई जाती। और जबकि इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में किसी भी व्यक्ति को शपथ दिलाई जा सकती है उसके एविडेंस से रिलेटेड। और ट्रायल में भी किसी भी व्यक्ति को शपथ दिलाई जा सकती है कि जो वो कह रहा है वो सही है। और इसके अलावा जैसे जो जांच जो होती है वो, जैसे कोई इंक्वायरी जिसको कहते हैं, जांच जो होती है, जैसे कोई नया साक्ष्य आता है तो उसमें जांच हो सकती है, वापस इंक्वायरी हो सकती है। मतलब नया साक्ष्य आएगा तो उसमें वापस जांच की जा सकती है। और ट्रायल में वापस जांच नहीं होती, जब एक बार ट्रायल स्टार्ट हो जाती है तो उसमें वापस जांच नहीं होती। ये है दोस्तों इसका, इन तीनों में अंतर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे न्यायिक कार्रवाई, जो है सेक्शन आई, सेक्शन 2 का आई है न्यायिक कार्रवाई। इसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ मुझे कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इसमें आपने कुछ नया सीखा होगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।